हेलो एवरीवन। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ में एक ये वीडियो बना रही हूँ कि AMRS 2025 में जो वैकेंसीज आई थी उसके टीयर 1 का रिजल्ट आउट हो चुका है आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे NEST की। एंड अब स्टूडेंट्स के मन में काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। सबसे पहली बात तो रिजल्ट के बारे में कि कैसे रिजल्ट चेक करें। आई नो आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी रिजल्ट चेक कर लिया होगा, बट इफ समवन वाज नॉट एबल टू, दिस इज़ अ कंप्लीट गाइड, दिस वीडियो इज़ अ कंप्लीट गाइड। और हम लोग बात करेंगे कट ऑफ के बारे में भी, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के स्टिल मुझे डाउट्स मिले हैं, स्पेशली हमारे बैचेस वाले स्टूडेंट्स और यूट्यूब ऑडियंस के माध्यम से भी, कि मेरे ये नंबर आया और ये नंबर हो गए। उन सारी चीज़ों के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। देन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अब क्या करें। ओके, वी हैव मैनेज टू क्लियर टीयर 1 फॉर TGT और PGT और बोथ, लेकिन अब क्या करें, कहाँ से पढ़ें, क्या करें, किस सिलेबस को फॉलो करें, वो सारी चीज़ों का रिस्पॉन्स आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में मिलने वाला है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, EMRS की ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर आप लोग जाएंगे, विच इज़ nest.tribal.gov.in, वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखता है। आपको ESSE 2025 पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको ये पर्टिकुलर विंडो दिखेगी, जिसमें आपको दो इंपॉर्टेंट नए नोटिफिकेशन दिख रहे हैं, नोटिस फॉर टीयर 1 एग्जामिनेशन रिजल्ट एंड कट ऑफ मार्क्स। ठीक है, आप जब इसको क्लिक करेंगे, व्यू करेंगे, तो आप लोगों को इस तरह का एक नोटिस दिखेगा जो कि बात करता है The Tier 1 examination of ESSE 25 was conducted on 13th, 14th and 21st December 2025 और उसका मार्क्स आ गए हैं। ठीक है, उसको चेक करने के लिए आपको इस पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करना है। ठीक है, वो हम कर लेंगे। एक और चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है, जो कि यहाँ पे नोट में लिखा है। कट ऑफ फॉर सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर टीयर 2 इज अवेलेबल ऑन NEST वेबसाइट अंडर नोटिफिकेशन टैब। ओके, विच इज दिस, यहाँ पे आपके कट ऑफ मार्क्स अवेलेबल हैं। एक और खास बात, शेड्यूल फॉर टीयर 2 एग्जामिनेशन विल बी नोटिफाइड सेपरेटली। अभी तक आपके पास में जो टीयर 2 एग्जामिनेशन की डेट है ना, वो अभी तक आउट नहीं है, और अथॉरिटीज ने क्लियर कर दिया है कि उसका नोटिफिकेशन सेपरेटली हमें देखने को मिलेगा, जो कि आ जाएगा। आई थिंक हम लोग नेक्स्ट 7 डेज में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें वो नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ओके, तो जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, आपकी विंडो कुछ इस तरीके से दिखेगी। जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर करा था, ऑब्वियसली वही अपना रिजल्ट देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड एंड कैप्चा फिल करके आप अपना देख सकते हैं कि क्या रिस्पॉन्स है। उसमें नीचे विंडो पे दिख जाएगा कि इसके लिए अप्लाई करा था, रजिस्ट्रेशन नंबर है, और रिकमेंडेड और नॉट रिकमेंडेड फॉर टीयर 2 वो दिख जाएगा आपको कट ऑफ के आधार पे। ओके, तो कट ऑफ क्या गई है। PGT में सीट कम थी, ठीक है, राइट। ओके, तो कंपटीशन भी कम है क्योंकि इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी थी, तो कट ऑफ गई है लो। अनरिजर्व कैटेगरी के जैसा हम लोगों ने सोचा था, अराउंड 60 और अराउंड 62 कट ऑफ गई है अनरिजर्व कैटेगरी के। ठीक है, अच्छा है, काफ़ी लोगों ने क्लियर भी करा है। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की 54 गई है, काफ़ी मतलब कम कट ऑफ गई है, बट ठीक है। OBC की 54, गुड है ना। शेड्यूल कास्ट की ओनली 46, ST की सिर्फ और सिर्फ 25 गई है। ओके, और बाकी आप लोगों के जो डिसेबिलिटी सेक्शन है उसकी भी पर्टिकुलर कट ऑफ आपको दिखा दी गई है। ओके, तो PGT की अनरिजर्व कैटेगरी 62, अच्छी कट ऑफ है। मैं नहीं बोलूँगी कि बहुत मतलब कुछ ओ माई गॉड टाइप हो गया, कुछ अलग से कुछ देखने को मिला, ऐसे हमने स्पेकुलेट करा था, वैसा ही हुआ। बात करते हैं TGT की, तो TGT में 550 वैकेंसीज हैं। कितने लोगों को क्वालिफाई करा गया, 5500 को। ठीक है, अभी तक ये एग्जैक्ट नंबर हमें नहीं पता, लेकिन ये नंबर हम लोग इंटरप्रेट कर पाए हैं नोटिफिकेशन के आधार पे कि 10 गुना लोगों को टीयर 2 के लिए बुलाया गया, तो ऑब्वियसली इतने लोगों को क्वालिफाई करा होगा, बशर्ते उन्होंने लैंग्वेज क्वालिफाई करा। तो अनरिजर्व कैटेगरी कट ऑफ गए 71, 5 नंबर ज़्यादा है जो हमने एक्सपेक्ट करे थे उससे, क्योंकि लोगों ने अच्छा परफॉर्म करा है। TGT में क्राउड, ठीक है, काफ़ी सारा है, कंपटीशन हाई है। ठीक है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन 60, OBC 62, SC 58 एंड 51 एंड सो ऑन, आपके स्पेशली एबल्ड लोगों की। ठीक है जी, तो कट ऑफ तो हो गया। ओके, अब आ भी गए, आप में से बहुत सारे लोगों ने टीयर 1 क्लियर भी कर लिया। ओके, तो हमारे पास में 3 कैटेगरी के लोग हैं। एक ऐसे जिनका सिर्फ TGT क्लियर हुआ है, एक ऐसे जिनका सिर्फ PGT क्लियर हुआ, और एक ऐसे जिनका दोनों एग्जाम क्लियर हुए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। टीयर 1 क्लियर करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आपने इसको क्लियर करा। ऑफ कोर्स आपकी मेहनत रंग लाई है, आपने बहुत एफर्ट मारा, आपने लैंग्वेज का ध्यान रखा, लैंग्वेज में आप लोग सक्सीड हुए, इसलिए आपका टीयर 2 क्लियर हुआ, तो उसके लिए बहुत सारी बधाइयाँ। ओके,
अब जो टीयर 2 का एग्जामिनेशन है उसका पेपर पैटर्न आप लोग पता कर लें। टीयर 2 में अब आएगा सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस, ठीक है। कोई जनरल पेपर नहीं आएगा, कोई अंग्रेजी हिंदी कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस आएगा। तो अब आपकी कंप्यूटर साइंस की सॉलिड नॉलेज यहाँ पे काम आने वाली है, ठीक है। पीजीटी के पोस्ट के लिए और टीजीटी के पोस्ट के लिए दोनों के लिए पेपर पैटर्न सेम है। तो जिन लोगों का दोनों क्लियर हुआ है, अलग अलग तैयारी करने की जरूरत नहीं है, सेम तैयारी के लिए काम करेगा, ठीक है। सेम फंडा काम करेगा दोनों एग्जाम के लिए, ओके। 40 क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप और 15 क्वेश्चन आएंगे डिस्क्रिप्टिव टाइप। 40 क्वेश्चन के 40 नंबर अगर सही करे तो, और 15 के मैक्सिमम नंबर होंगे 60। हर क्वेश्चन अप्रॉक्स 4 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। टोटल 55 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैक्सिमम मास इज 100 और ये टाइम मिलेगा करने का 3 घंटे। 3 घंटे इज अ वेरी वेरी गुड टाइम। हमारे पास टाइम कम भी नहीं है, ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है। अच्छा खासा टाइम है, डिसेंट टाइम है, ठीक है। तो अगर आप इन 40 को करने के लिए अप्रोक्सीमेट 1 घंटा लेते हो, 60 मिनट, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 15 क्वेश्चन करने के लिए 2 घंटे का टाइम मिलता है ना। और उस हिसाब से एक डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने के लिए 8 मिनट मिलते हैं। अब इस 8 मिनट में सब कुछ आपको बनाना पड़ेगा, ओके। पूरा फॉर्मेट बनाना पड़ेगा आपको, उसका इंट्रोडक्शन सोचना पड़ेगा आपको, उसका जो बॉडी पार्ट है वो सोचना पड़ेगा, और कंक्लूजन दिखना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करते हैं, इसका एक सेपरेट वीडियो मैंने बना रखा है, जो आपके EMRS का एक प्लेलिस्ट है। हमारे प्लेटफॉर्म पे जाइए आप लोग, टीचर्स अड्डा बाय टारगेट हबी, उसके अंदर आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, आपको इसमें एक प्लेलिस्ट मिलेगी, ठीक है, EMRS 2025 के नाम से। उसमें आपको ये वीडियो मिल जाएगा कि डिस्क्रिप्टिव की तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। तो उसमें आपको डिटेल में बता जाएगा कि कैसे सवाल आएंगे और कैसे क्या आएगा, ओके। तो वो आप लोग हेल्प ले सकते हैं उसमें। एक चीज़ ध्यान रखें कि टीयर 1 सिर्फ और सिर्फ एक क्वालिफाइड करने का एक मैटर था। टीयर 1 आपने क्वालिफाई कर लिया, कट ऑफ आपने क्लियर कर ली, अब वो गेम खत्म। अब सिर्फ और सिर्फ आपको टीयर 2 की तैयारी करनी है, क्योंकि आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी वो टीयर 2 के आधार पे बनेगी, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ टीयर 2 के आधार पे बनेगी। ये सेम गेम रहने वाला है टीजीटी में भी। टीजीटी में भी सेम वही 55 क्वेश्चन है, 100 नंबर, वही 3 घंटे का, सेम, ओके। स्टूडेंट्स को बुलाया गया 1:10 के अंदर, एक सीट के ऊपर 10 लोगों को बुलाया गया। तो आपका कंपटीशन 9 लोगों के साथ में है भाई, है ना। तो 9 लोगों को डिफीट करोगे तब जाके सीट मिलेगी। तो कंपटीशन इज अ गुड ह्यूज, बहुत शानदार प्रैक्टिस करनी होगी। बहुत सारे लोगों का टीयर 1 तो अब क्लियर हो गया, लेकिन दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू डू समथिंग फॉर टीयर 2। तो ये वीडियो उनके लिए ही है। तो कहाँ से करें शुरू करो सिलेबस से। और सिलेबस आपका डिफाइंड है क्लियरली, NEST की वेबसाइट पर जाके आप अपना सिलेबस देख सकते हो। सिलेबस का भी सेपरेट वीडियो मैंने बना रखा है, आप लोग उसको देख सकते हैं फॉर बेटर क्लैरिटी। सिलेबस जो है वो इंस्पायर्ड है NCERT से। तो आपकी 4 किताबें NCERT की जो आपको पढ़ लेनी है। इन किताबों से ही आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे और इन्हीं किताबों से आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, आप ध्यान रखें, ठीक है। तो सबसे पहला काम जो आपका होने वाला है वो होने वाला है NCERT। तो कौन कौन सी NCERTs पढ़ें और कहाँ से पढ़ें? डाउनलोड कर लीजिए आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट से NCERT की, ठीक है। सबसे पहले किताब जो आपको पढ़नी है, पहले तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा। सेलेक्ट क्लास करेंगे 11th की CS एंड गो। तो 11th की कंप्यूटर साइंस की बुक इस तरीके से दिखती है। यहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं आपकी कंप्लीट बुक, ठीक है। एक तो ये किताब पढ़नी है, इसके अंदर टोटल 10 चैप्टर है, ओके। 11वां चैप्टर तो प्रोजेक्ट वाला है ना। फिर दूसरी किताब जो आपको पढ़नी है आपको IP की। यस, इसको भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसका सिलेबस भी आपके सिलेबस से मैच खाता है, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा। इसमें कम चैप्टर्स हैं, आसान किताब है, इजीली हो जाएगी। 10 दिन में आप ये सारी किताबें पढ़ सकते हैं अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो, ओके। कंप्यूटर साइंस की 12th की NCERT, ओके, इसको आप लोग देख सकते हैं सेलेक्ट क्लास में 12th करके। एंड कंप्यूटर साइंस की IP की NCERT। सिर्फ आपको ये 4 किताबें पढ़नी है, छोटी छोटी किताबें हैं, ओके। 10 दिन लगेंगे आपको इसको कवर करने में। इससे आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी और इसी के आधार पे आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें। क्वेश्चंस के लिए पहले भी मैंने सीरीज ले रखी है, तो आप लोग क्वेश्चन MCQ बेस्ड प्रैक्टिस के लिए वहाँ पे कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव के क्वेश्चंस के लिए मैं आप लोगों के पास में वीडियोस लेके आने वाली हूँ, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट ऑल्सो। एक और कॉमन क्वेश्चन मेरे पास में आता है, क्या टीयर 2 में नेगेटिव मार्किंग होगी क्या? यस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, डिस्क्रिप्टिव में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अच्छा आंसर लिखेंगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे, पूरे नंबर भी मिल सकते हैं, डिपेंड करता है चेक करने वाले के ऊपर। अगर उसको आंसर उनको आपका आंसर पसंद आया तो, नहीं तो 0 मिलेगा, ठीक है, कुछ नहीं मिलेगा, ओके। नेगेटिव मार्क्स का रोल सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव सिनेरियो में होता है। तो जो आपके 40 क्वेश्चंस है ना, सिर्फ उसी में आपका नेगेटिव मार्किंग है, 15 क्वेश्चंस आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ओके। अभी मैं फिर से बता दूं, कंपटीशन बहुत खतरनाक है, तो आपको बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करनी पड़ेगी।
और अगर आप एक ऐसे पर्सन है जिसको गैप हो गया है, नहीं पता कहाँ से स्टार्ट करें क्या नहीं करें, उसके लिए हम मदद करने को रेडी हैं। तो ये हमारा 2025 के लिए टारगेट अभी कोर्स लेके आ चुका है। रिसेंटली हमने एक नया बैच भी लॉन्च करा है, ठीक है, तो आप उस बैच का पार्ट बन सकते हैं। टीयर 1 एंड टीयर 2 ऑलरेडी दोनों की तैयारी करवा रहे हैं हम लोग, बट अगर आप सिर्फ और सिर्फ स्पेशली टीयर 2 के लिए भी बैच जाना चाहते हैं ना, तो आप हमारे टारगेट अभी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, आपको स्पेसिफिक टीयर 2 का कोर्स भी वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आप डाउनलोड करिए, आपको जो भी बेस्ट प्राइस होगा उस मोमेंट पे वो भी मिल जाएगा। कोई ऑफर है तो आप हमारे अथॉरिटीज़ को पूछ भी सकते हैं नंबर पे कॉल करके, ठीक है, कि बेस्ट ऑफर अगर आपको प्रोवाइड कर सकें तो डेफिनेटली आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके, इस पर अर्ली बर्ड डिस्काउंट्स भी लगेंगे, तो जितना जल्दी हो सकते हैं उतना जल्दी आप बैचेस का पार्ट बने किसी के ऊपर, या तो हमारे प्लेटफॉर्म पे या किसी के ऊपर, या अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो जल्दी से जल्दी अपनी प्रिपरेशन तैयार करें, क्योंकि एग्जामिनेशन डेट्स होने वाली हैं पास। अप्रॉक्स हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 7 दिन में हमारे पास टीयर 2 एग्जामिनेशन का पूरा वो आ जाएगा, ठीक है, कि कब कब एग्ज़ाम होगा। और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1 महीने का टाइम हमें मिलेगा एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो 1 महीने में अच्छी तैयारी करेंगे तो ही एग्ज़ाम क्लियर होगा, वरना कहीं ना कहीं कोई मतलब नहीं होगा टीयर 1 क्लियर करने का अगर टीयर 2 नहीं हुआ, राइट। तो मेहनत अच्छी करनी है। सो ऑल द वेरी बेस्ट सभी लोगों को टीयर 2 की प्रिपरेशन के लिए, एंड मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम हु हैज़ मैनेज टू क्लियर टीयर 1 एग्जामिनेशन। एंड अगर आप में से किसी का नहीं क्लियर हुआ है, इफ़ यू हैव मिस्ड इट बाय फ्रैक्शंस ऑफ नंबर्स, ओके, डू नॉट फील सैड और वरीड, ठीक है। स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर अनदर एग्जामिनेशन, KBS NBS भी है, ठीक है, ऐसे और दूसरे एग्जामिनेशंस भी आएंगे कंप्यूटर साइंस में 2026 में, तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन चालू रखें, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट सभी लोगों को। और अगर कोई डाउट है टीयर 2 के रिस्पेक्ट में तो आप मुझे बता दें, ठीक है, और मैं आपके कमेंट्स को पढ़ती रहती हूँ और उसी के आधार पे मैं आपके लोगों के लिए स्पेसिफिक वीडियो भी बनाती रहूँगी। चलिए, आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल रहा हो, तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।